हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, उसको देख लीजिए। आपको सभी प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप इनकी PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इनकी हर एक PDF मिल जाएगी विद आंसर की, ठीक है। उसमें उत्तर भी दिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 9। हरियाणा का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आप ये मत देखिए कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है या फिर ये सेट से ही संबंधित है। सभी एग्ज़ाम से संबंधित ये पेपर हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी? तो ये किसकी थी? हर्षवर्धन की। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? ये है गंगा। उसके बाद एक आदमी कुछ वस्तुएं, तो ये मैथ के क्वेश्चन है। इनकी वीडियो हम लास्ट में बनाने वाले हैं। बीच में एक आधी वीडियो हम मैथ की डाल भी देते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल की वीडियोज में आपको वो मिल जाएंगी, ठीक है। हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत कब से हुई? ये हुई 2 अक्टूबर 2020 से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा लगभग है कितनी है? 40 से 60 सेंटीमीटर। खालिस्तान कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो कौन सा है? ये है मेमोरी, ठीक है। कोटला झील स्थित है कहाँ पे है? ये मेवात के अंदर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो ये की थी आपकी बम्बई के अंदर। द स्टेट ऑफ द नेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? फाली एस नरीमन। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद चाय पर लाल किट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? तो ये लगता है दोस्तों जो हैरी सवाल है इसके कारण, ठीक है। हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हरियाणा भारत के है उत्तर पश्चिम में। उसके बाद है 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक हिस्सा था? तो कौन सा शहर था? नारनौल, ठीक है। 18वीं शताब्दी की बात है ये। उसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी बोलते हैं भिवानी को, ठीक है। और नवग्रह कुंड के हिसाब से बोलते हैं कैथल को, ये याद रखना है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आपको पता होगा खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है, तो आंवला में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? कौन सी है? पिक्सल, ठीक है। जो इमेज की क्वालिटी होती है पिक्सल में होती है, वो सबसे छोटी क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो अगर हम 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर लेते हैं तो एक दिन जुड़ जाता है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर के अंदर बनाया गया है। हरियाणा के किस जिले में चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत अक्टूबर माह में की गई है? तो ये की गई है करनाल में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो कौन सी लेयर जिम्मेदार है? प्रेजेंटेशन लेयर। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल बाबा प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये स्थित है आपका हिसार के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है U-235, ठीक है, यूरेनियम 235। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? किसके कारण? पारिस्थितिकी संतुलन के कारण। डेंगू किससे फैलता है? तो आपको पता होगा ये फैलता है मच्छरों से।
सुनीता शर्मा और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है जिम्नास्टिक से। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 NH10 हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिवाय किसको छोड़ करके? हिसार से भी, सिरसा, हिसार, रोहतक तीनों से निकलता है, भिवानी को छोड़ करके। ठीक है। काली मौत किसे कहते हैं? ये बोलते हैं प्लेग को। ठीक है, काली मौत। कॉफी में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो कॉफी में होता है दोस्तों कैफीन, ऑप्शन ए। उसके बाद मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा, ये भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो ये होता है गेटवे का। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है, कौन सा है? इंसुलिन। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? कौन सा है? मिताथल, भिवानी। बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। यह हरियाणा में कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि इनमें से कौन सी नहीं है? जो संवेग है ये एक अदिश राशि नहीं है। उसके बाद है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र HBRC। ठीक है, जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ है? तो ये आपका मानेसर के अंदर। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्मरण जो हुआ वो किस शहर में हुआ? तो प्रथम संस्करण जो हुआ ये हुआ था आपका पंचकुला के अंदर। ठीक है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ये तो शहर दिए गए हैं, ये नदी, तो जो ये नदी है कौन से शहर में है या फिर जो कौन सा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन रोटरडम है आपका राइन नदी पे। ठीक है, रोटरडम है राइन पे। ठीक है, फिर है पेरिस है सीन नदी के ऊपर। बुडापेस्ट ये आपका डेन्यूब नदी पे, और वाशिंगटन ये है पोटोमैक पे। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभिवहन। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए है भिवानी। निम्न में से किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? तो ईमेल के लाभ किसको मानते हैं? यहां से देखिए, सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कहाँ पे? खेदड़, हिसार के अंदर। कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है 8 बिट का। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह काम करता है ध्वनि का परावर्तन के नियम पे। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता? तो हवा सिंह ये संबंधित है मुक्केबाजी से। ठीक है, उसके बाद खालिस्तान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, कौन सा है? ये आपका पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसको हम बोलते हैं। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? ये दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। ठीक है, उसके बाद तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो ये होता है निकोटीन। उसके बाद निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो कौन सी घटना घटी थी? एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना। तो फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन सा बना? सिंगापुर। हरियाणा में सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन चुने गए हैं?
तो ये चुने गए हैं हरमिंदर सिंह चड्ढा, ऑप्शन बी। हरियाणा का काला सोना मुर्रा भैंस, आपको पता होगा ही। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो डेयरी की जो स्थापना हुई थी ये हुई 1970 के दौरान। पांडुप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है? तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, पांडुप्रस्थ से क्या बनेगा? पानीपत। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में कीजिए। तो इनके हिसाब से देखिए, सबसे पहले भ्रूण बनता है, फिर बनता है नवजात, और फिर बनता है शिशु, और लास्ट में बनता है बालक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन की गति को किस में मापते हैं? तो ये मापते हैं एनीमोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिला जो है वो पीतल के बर्तन, तिल्ला जूता उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। ठीक है, उपरोक्त सभी। हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। कितने विषयों पर? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? क्या था? वोल्व। ठीक है। पहले ट्रांजिस्टर से भी थे, वोल्व से भी। ठीक है। ओट्टो हन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के ऊपर की थी। किसके आधार पे की थी? ये की थी यूरेनियम विखंडन के आधार पे। ठीक है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं पंडित लक्ष्मीचंद को। लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर। उसके बाद है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। हरियाणा राज्य करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। क्या स्थित है? कर्क रेखा। निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इनके हिसाब से सबसे बड़ा जिला है भिवानी। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के लिए प्रेरी है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी हैं कौन है? शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है। बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा। चाय में कौन सा अल्केलाइड पाया जाता है? फिर से आ गया ये क्वेश्चन, कौन सा होता है चाय में? एल-थीनाइन। ठीक है, एल-थीनाइन। कॉफी में होता है कैफीन। ई कॉमर्स कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? तो ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती हैं। ठीक है। कॉफ़ी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी होती है बीज से। वह स्थान कौन सा जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज स्थित है? तो कौन सा है? यह है बीजापुर। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि बीजापुर कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण, ऑप्शन डी। फाइंड द रोंगली स्पेल्ड, जो गलत है वो इनमें से बतानी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग FRIQUENC इन्होंने लिख रखी है, हालांकि फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग ये नहीं होती। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग होती है FREQUENCY। ठीक है, आई नहीं आएगा इसमें। उसके बाद select the one which best express the same sentence is passive active voice. Everyone must read the book. तो इसका क्या हो जाएगा? This book must be read by everyone. ठीक है। Choose the word opposite in the meaning to the given underlined word. He was just ideal by temperament. तो ideal का यहाँ पे opposite बताना है आपने। ठीक है। ideal में वैसे तो होता है lazy। ठीक है। तो इसका जो अपोजिट है वो आपका क्या होने वाला है? इंडस्ट्रियस, ऑप्शन सी। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। ए प्रोफेशनल सोल्जर हियर्ड टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम। एट रैंडम का क्या मतलब होता है? एट रैंडम का यहाँ पे देखिए
विदाउट एनी एम, बिना किसी लक्ष्य के, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग इनमें बताना है, तो विभाग में जो आपका उपसर्ग है। लाल दे लाली लसी में मुख्यतः कौन सा अलंकार है? बार बार ले की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। निम्न में से कौन सा मुहावरा है? तो मुहावरा इनमें से हो जाएगा आग लगना, ठीक है। नील कमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, तो जिसमें जो का यूज होता है वो आपको पता है कर्मधारी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो कौन सा काव्य गुण नहीं है? ऑप्शन जो डी है तेज, ये इनमें से काव्य गुण नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप इतना साथ दे रहे हैं, चैनल हमने दोबारा से शुरू किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें। धन्यवाद।